क्या निराश हुआ जाए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए एक प्रेरणात्मक निबंध है। इस निबंध के द्वारा लेखक देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर कर रहे हैं। लेखक कहते हैं, आज समाचार पत्रों में ठगी, चोरी, डकैती, तस्करी की खबरों को पढ़कर उनका मन उदास हो जाता है। आज ऐसा देखा जाता है कि लोग एक दूसरे के दोषों को खोजने में ही व्यस्त हैं। देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिख जाते हैं। आज सच्चे व्यक्ति का कहीं मूल्य ही नहीं है। जो कुछ नहीं करता, उनमें हजारों दोष ढूंढे जाते हैं। लेखक के अनुसार दोष किसमें नहीं होते? मनुष्य में गुण दोष तो होते ही हैं, लेकिन दुख और चिंता का विषय यह है कि गुणों को कम लेकिन दोषों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। लेखक के अनुसार जिस स्वतंत्र भारत का स्वप्न गांधी, तिलक, टैगोर ने देखा था, यह भारत अब उनके स्वप्नों का भारत नहीं रहा। आज कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से कमाने वाले भूखे रह रहे हैं और धोखाधड़ी करने वाले राज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लेखक के अनुसार भारतीय हमेशा ही संतोषी प्रवृत्ति के रहे हैं। वो कहते हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि को शक्ति मानकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लेकिन भूख, बीमारी के लिए दवा की गुम राह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आम आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए गए हैं, किंतु आज लोग ईमानदार नहीं रहे। वे ही लोग लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारत में कानून को धर्म माना गया है, किंतु आज भी कानून से ऊंचा धर्म माना गया है। शायद इसीलिए आज भी लोगों में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई बाकी है। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान कमा रहे हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई को रस लेकर बताते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में है, जिसका उदाहरण देते हुए वो अपने साथ घटी हुई घटना बताते हुए कहते हैं, टिकट लेते हुए गलती से उन्होंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और वह जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में डिब्बे में टिकट बाबू उन्हें ढूंढता हुआ आया और बड़ी विनम्रता के साथ उसने लेखक के हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। लेखक को उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा दिखाई दी। लेखक एक और घटना के बारे में बताते हुए कहते हैं, एक बार वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ बस में यात्रा कर रहे थे। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान स्थान में बस खराब हो गई। बस कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर कहीं चला गया। बस में बैठे यात्री घबरा गए। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, यह शायद कोई डकैती की साजिश है। लेखक बस में परिवार सहित अकेले थे। उनके बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। वह बड़े बेबस होकर लेखक की ओर देखने लगा
लेखक ने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हुए और कहा यह डाकुओं से मिला हुआ है। 1.5-2 घंटे बीत जाने के बाद कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर वह लेखक के पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे में पहुंच गए। इन उदाहरणों से लेखक के मन में आशा की किरण जागती है और वे कहते हैं कि अभी निराश नहीं हुआ जा सकता। उनका मानना है कि उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। लेकिन जीवन में ऐसी घटनाएं भी होती हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। लेखक ने टैगोर की एक प्रार्थना गीत का उदाहरण देकर कहा है कि जिस प्रकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि चाहे जितनी विपत्ति आए वे भगवान में ध्यान लगाए रखें। लेखक को विश्वास है कि एक दिन भारत इन्हीं गुणों के बल पर वैसा ही भारत बन जाएगा जैसा वह चाहते हैं। अतः अभी निराश होने की जरूरत नहीं है।